जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री राधा माधव, हर हर महादेव, जय सनातन। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय वर्ण धर्म का स्वरूप और महत्व। आपसे कोई प्रश्न करे कि सनातन क्या है, भारतीय वर्ण व्यवस्था क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है और आपके धर्म का महत्व क्या है, तो आपको क्या बताना है, यह आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हो सकता कुछ बातें आपको समझ में ना आए, परंतु पूरा वीडियो आप अवश्य देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा भारतीय वर्ण व्यवस्था और उसका महत्व। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी ना सब्सक्राइब किया हो तो उससे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सनातन धर्म की जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। सनातन धर्म की वर्ण विभाग व्यवस्था समाज शरीर की स्वस्थता तथा सर्वांगीण उन्नति के लिए अत्यंत ही उपयोगी और परम आवश्यक है तथा यह मानव रचित है भी नहीं। वर्ण धर्म की रचना भगवान के द्वारा हुई है। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता जी के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा ही सृजन किए हुए हैं। भारत के राग द्वेष शून्य, सर्व सुहृद, दिव्य दृष्टि प्राप्त, त्यागी, त्रिकालज्ञ महर्षियों ने भगवान के द्वारा सृष्ट इस सत्य का प्रत्यक्ष किया और इसी सत्य पर समाज का निर्माण करके उसे सुव्यवस्थित, शांति, शीलमय, सर्वोदय, प्रयासी, सुखी, कर्म प्रवण, स्वार्थ दृष्टि शून्य और सुरक्षित बना दिया। इस वर्ण विभाग रचना का कहीं कोई पक्षपात नहीं है, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। वर्ण व्यवस्था में ना किसी के लिए रियायत है, ना किसी के सत्व का अपहरण है, सबका कल्याण ही इसका एक लक्ष्य है। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए मनुष्य के 4 विभाग सभी देशों में और सभी कालों में आवश्यक हैं तथा सभी में किसी न किसी प्रकार से ये 4 भाग रहे हैं एवं रहते भी हैं। अवश्य ही सर्व सुखाभिलाषी ऋषियों के देश इस भारतवर्ष में ये जिस सुव्यवस्थित रूप में रहे वैसे कहीं नहीं रहे। समाज में धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए एवं समाज को सुखी बनाए रखने के लिए जहाँ समाज की
जीवन पद्धति में कोई बाधा उपस्थित हो, वहां प्रलय के द्वारा उस बाधा को दूर करने के लिए, कर्म प्रवाह के भीषण भंवर को मिटाने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए और धर्म संकट उपस्थित होने पर समुचित व्यवस्था देने के लिए परिष्कृत और निर्मल मस्तिष्क की आवश्यकता है। धर्म की और धर्म में स्थित समाज की भौतिक आक्रमणों से रक्षा करने के लिए बाहुबल की आवश्यकता है। मस्तिष्क और बाहु का यथा योग्य रीत से पोषण करने के लिए धन की और अन्न की आवश्यकता है एवं उपर्युक्त कर्मों को यथा योग्य संपन्न कराने के लिए शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है। इसीलिए समाज शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण है। इसीलिए समाज शरीर का मस्तिष्क ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, उरु जांघ वैश्य है और चरण जो है वह शूद्र है। चारों एक ही समाज शरीर के चार अनिवार्य आवश्यक अंग है और एक दूसरे के स्नेह और सजग सहायता पर सुरक्षित और जीवित हैं। घृणा और अपमान की तो बात ही क्या है, इनमें से किसी की भी तनिक भी अवहेलना नहीं की जा सकती है। ना इनमें कहीं कोई नीच ऊंच की ही कल्पना है। अपने अपने स्थान और कार्य के अनुसार चारों ही बड़े हैं। चारों का ही महत्व और गौरवपूर्ण स्थान है। एक का अभाव सबको अपंग बना देता है। ब्राह्मण ज्ञान बल से, क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य धन बल से और शूद्र जन बल या श्रम बल से समाज को जीवन दान देता है। चारों वर्ण समाज को जीवन दान देते हैं। चारों की ही पूर्ण उपयोगिता है समाज में। इनकी उत्पत्ति भी एक ही भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के शरीर से हुई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के श्री मुख से हुई है। क्षत्रिय की बाहु से, वैश्य की उरु से और शूद्र की चरणों से उत्पत्ति हुई है भगवान के। कौन भगवान? वही भगवान नारायण। वही भगवान नारायण। नारायण के ही शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में मंत्र आता है, आप सभी को पता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तादस्य यद्वैश्यः तद्भ्यागु शूद्रो अजायत। परंतु इनका यह अपना अपना बल तथा कार्य ना तो स्वार्थ सिद्ध के लिए है और ना किसी दूसरे को दबाकर स्वयं ऊंचा बनने के लिए ही है। समाज शरीर के आवश्यक अंगों के रूप में इनका योग्यता अनुसार कर्म विभाग है और यह है केवल धर्म के पलवाने के लिए ही। ऊंच नीच का भाव न होकर यथा योग्य कर्म विभाग होने के कारण ही चारों वर्णों में एक शक्ति सामर्थ्य रहता है। कोई भी किसी की ना अवहेलना कर सकता है
ना किसी के न्याय अधिकार पर आघात कर सकता है। इस कर्म विभाग और कर्माधिकार के सुदृढ़ आधार पर रचित यह वर्ण धर्म ऐसा सुव्यवस्थित है कि इसमें सत्य सामंजस्य अपने आप ही अक्षुण्ण रहता है। स्वयं भगवान ने और धर्म निर्माता ऋषियों ने प्रत्येक वर्ण के कर्मों का पृथक पृथक स्पष्ट निर्देश करके तो सबको अपने अपने धर्म का निर्विघ्न पालन करने के लिए और भी सुविधा कर दी है, तथा स्वकर्म का पालन करने के लिए भी सुविधा कर दी है। एवं स्वकर्म का पूरा पालन होने से सत्य सामंजस्य में कभी बाधा आ ही नहीं सकती। यूरोप आदि देशों में स्वाभाविक ही मनुष्य समाज के 4 विभाग रहने पर भी निर्दिष्ट नियम न होने के कारण सत्य सामंजस्य नहीं है। इसी से कभी ज्ञान बल सैनिक बल को दबाता है और कभी जनबल को परास्त करता है। भारतीय वर्ण विभाग में ऐसा ना होकर सबके लिए पृथक पृथक कर्म निर्दिष्ट है। ऋषि सेवित वर्ण धर्म में ब्राह्मण का पद सबसे ऊंचा है। वह समाज के धर्म का निर्माता है। उसी की बनाई हुई विधि को सब मानते हैं। वह सबका गुरु और पथ प्रदर्शक है, परंतु वह धन संग्रह नहीं करता, ना दंड ही देता है, ना भोग विलास में ही रुचि रखता है। स्वार्थ तो मानो उसके जीवन में है ही नहीं। धनैश्वर्य और पद गौरव को धूल के समान समझकर वह फल मूलों पर निर्वाह करता हुआ सपरिवार शहर से दूर वन में रहता है। दिन रात तपस्या धर्म साधन और ज्ञान आर्जन में लगा रहता है। कैसे सब जीवों का उद्धार हो, कैसे हमारे देश का उद्धार हो। ब्राह्मण इसी में लगा रहता है, सबका कल्याण हो। दिन रात तपस्या धर्म साधन ज्ञान आर्जन में ब्राह्मण लगा रहता है, तथा अपने सम दम शौच तितिक्षा क्षमा सरलता आदि से समन्वित महान तपोबल के प्रभाव से ज्ञान नेत्र प्राप्त करता है एवं उस ज्ञान की दिव्य ज्योत से सत्य का दर्शन कर उस सत्य को बिना किसी स्वार्थ के सदाचार परायण साधु स्वभाव पुरुषों के द्वारा समाज में वितरण कर देता है। बदले में कुछ भी चाहता नहीं। समाज अपनी इच्छा से जो कुछ दे देता है या भिक्षा से किसे जो कुछ मिल जाता है, उसी पर वह बड़ी सादगी से अपनी जीवन यात्रा चलाता है। उसके जीवन का यही धर्ममय आदर्श है। क्षत्रिय शौर्य तेज धृति दक्षता धर्म युद्ध में अचल प्रवृत्ति तथा दान आदि गुणों से समन्वित होकर सब पर शासन करता है। अपराधी को दंड और सदाचारी को पुरस्कार देता है। दंड बल से दुष्टों को सिर नहीं उठाने देता और धर्म की तथा समाज की दुराचारियों चोरों डाकुओं शत्रुओं से रक्षा करता है। क्षत्रिय दंड देता है परंतु कानून की रचना स्वयं नहीं करता। राग द्वेष शून्य विद्वान ब्राह्मण के बनाए हुए कानून के अनुसार ही वह आचरण करता है। ब्राह्मण रचित कानून के अनुसार ही वह प्रजा से नियत तथा धर्म सम्मत कर वसूल करता है और उसे कानून के अनुसार प्रजा हित के लिए व्यवस्था पूर्वक उसे व्यय कर देता है।
कानून की रचना ब्राह्मण करता है, कानून की रचना ब्राह्मण करता है, क्योंकि उसके पास में ज्ञान होता है। और धन का भंडार वैश्य के पास होता है। क्षत्रिय तो केवल विधि के अनुसार व्यवस्थापक और सुरक्षक मात्र हैं। धन का मूल वाणिज्य, पशु और अन्न सब वैश्य के हाथ में है। वैश्य को ही पशु पालने के लिए भी बताया गया है। वैश्य को गौपालन अवश्य करना चाहिए, तभी उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। वैश्य धन उपार्जन करता है और उसको बढ़ाता है, किंतु अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण के ज्ञान और क्षत्रिय के बल से संरक्षित होकर धन को सब वर्णों के हित में उसी विधान के व्यय करता है, विधान के अनुसार व्यय करता है वैश्य। वैश्य के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि वह ब्राह्मण की भी वृत्ति को चलाए, ब्राह्मण का भी घर चलाए, क्षत्रिय का भी घर चलाए, और अपने चतुर्थ वर्ण के भाई बहन जो हैं शूद्र, उनका भी घर वैश्य को चलाना चाहिए। इतना कमाओ। कब कृपा होगी? जब आप लोग गौ पालन करेंगे। खूब बड़े बड़े घर बनाओ, परंतु गौशाला अवश्य बनाओ, गौ माता को अवश्य पालो, तभी आप अपने तीनों वर्णों की रक्षा कर पाएंगे। ना शासन पर उसका कोई अधिकार है और ना उसे उसकी आवश्यकता ही है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उसके वाणिज्य में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करते, स्वार्थवश उसका धन कभी नहीं लेते, वरम उसकी रक्षा करते हैं और ज्ञान बल बाहुबल से ऐसी सुव्यवस्था करते हैं कि जिससे वह अपना व्यापार सुचारू रूप से निर्विघ्न चला सकता है। इससे उसके मन में कोई असंतोष नहीं है और वह प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्राधान्य मानकर चलता है एवं मानना आवश्यक भी समझता है, क्योंकि इसी में उसका हित है, इसी में उसका कल्याण है। वह प्रसन्नता से राजा को कर देता है, ब्राह्मण की सेवा करता है और विधिवत आदर तथा स्नेह पूर्वक शूद्र को भरपूर अन्न वस्त्रादि भी देता है। अब रहा शूद्र, अपना चौथा वर्ण। शूद्र स्वाभाविक ही जनसंख्या में अधिक है। शूद्र में शारीरिक शक्ति बल प्रबल है, परंतु मानसिक शक्ति कुछ कम होती है। शारीरिक शक्ति का मूल्य किसी से कम नहीं है। शूद्र की जनबल के ऊपर ही तीनों वर्णों की प्रतिष्ठा होती है, यही आधार है। पैर के बल पर ही शरीर चलता है। शरीर किस पर चलता है? पैरों के बल पर। आपने देखा होगा कभी कभी लोग बैठते हैं और पैर सो जाता है, और उनसे कहे दो खड़े हो जाओ तो कहाँ खड़े हो पाते हैं। पैर के बल पर ही शरीर चलता है। अतएव शूद्र को तीनों वर्ण अपना प्रिय अंग मानते हैं और मानना भी चाहिए। उसके श्रम के बदले में वैश्य प्रचुर धन देता है, क्षत्रिय उसके धन की रक्षा करता है और ब्राह्मण उसको धर्म का, भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। ना तो स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई वर्ण शूद्र की वृत्ति हरण करता है, ना स्वार्थ वश उसे कम पारिश्रमिक देता है और ना उसे अपने से नीचा मानकर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ही करता है। सब यही समझते हैं कि सब अपना अपना सत्व ही पाते हैं।
कोई किसी पर उपकार नहीं करता, परंतु सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और सब अपनी उन्नति के साथ उसकी उन्नति करते हैं तथा उसकी उन्नति में अपनी उन्नति एवं अवनति में अपनी अवनति मानते हैं। ऐसी अवस्था में जन बल युक्त शूद्र संतुष्ट रहता है। चारों में कोई किसी से ठगा नहीं जाता, कोई किसी से अपमानित नहीं होता। एक ही घर के चार भाइयों की तरह एक ही घर की सम्मिलित उन्नति के लिए चारों भाई प्रसन्नता और योग्यता के अनुसार बांटे हुए अपने अपने पृथक पृथक आवश्यक कर्तव्य पालन में लगे रहकर समाज की सेवा करते हुए निरंतर समाज की शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। ना तो सब एक सा कार्य करना चाहते हैं और ना अलग अलग कर्म करने में कोई ऊंच नीच भाव। इसी से उनका शक्ति सामंजस्य रहता है और धर्म उत्तरोत्तर बलवान तथा पुष्ट होता है। यह है वर्ण धर्म का स्वरूप। यह हमारे सनातन में बनाया गया है वर्ण व्यवस्था। इस वर्ण व्यवस्था को अवश्य समझना चाहिए। इस प्रकार गुण और कर्म के विभाग से ही वर्ण विभाग बनता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनमाने कर्म से वर्ण बदल जाता है। वर्ण का मूल जन्म है, वर्ण का मूल जन्म है और कर्म उसके स्वरूप की रक्षा में प्रधान कारण है। इस प्रकार जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण में आवश्यक है। केवल कर्म से वर्ण को मानने वाले वस्तुतः वर्ण को मानते ही नहीं। वर्ण यदि कर्म पर ही माना जाए तब तो एक दिन में एक ही मनुष्य को ना मालूम कितनी बार वर्ण बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रकार का काम करेगा उस वर्ण का हो गया। फिर तो समाज में कोई श्रृंखला या नियम ही ना रहेगा, सर्वथा अव्यवस्था फैल जाएगी। परंतु भारतीय सनातन वर्ण धर्म में ऐसी बात नहीं है। यदि केवल कर्म से वर्ण माना जाता तो युद्ध के समय ब्राह्मणोचित कर्म करने को तत्पर हुए अर्जुन को गीता में भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश ना करते। मनुष्य के पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णों में जन्म हुआ करता है। जिसका जिस वर्ण में जन्म होता है उसको उसी वर्ण के निर्दिष्ट कर्मों का आचरण करना चाहिए। अपने वर्ण व्यवस्था में ही मनुष्य को रहना चाहिए, क्योंकि वही उसका स्वधर्म है, वही उसका धर्म है। और स्वधर्म का पालन करते करते मर जाना भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण कारक बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, साथ ही परधर्म को भयावह भी बतलाया है। यह ठीक ही है, क्योंकि सब वर्णों के स्वधर्म पालन से ही सामाजिक शक्ति सामंजस्य रहता है और तभी समाज धर्म की रक्षा एवं उन्नति होती है। स्वधर्म का त्याग और परधर्म का ग्रहण शक्ति और समाज दोनों के लिए ही हानिकारक है। यह है प्राचीन भारत के वर्ण धर्म का स्वरूप और उसका महत्व। खेद की बात है कि आज आर्य जाति की यह महान वर्ण व्यवस्था इस समय शिथिल हो चली है। जिसको जो समझ में आता है वह कर रहा है, जो समझ में आता है वे बोल रहा है, कह रहा है, सुने जा रहे हैं जो समझ में आ रहा है। आज कोई भी वर्ण अपने धर्म पर आरूढ़ रहना नहीं चाहता है, अपने धर्म का ही त्याग करने में लगा हुआ है।
सभी मनमाने आचरण पर उतर रहे हैं और इसका कुफल भी प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। प्राचीन काल में राजाओं में युद्ध हुआ करते थे। समाज में कोई युद्ध या कलह नहीं होता था। समाज एक साथ खड़ा होता था। सब अपने अपने वर्णोचित कार्य में लगे रहते थे। सबकी जीविका चलती थी। बैर विरोध का कोई कारण ही नहीं बनता था। अब भी यदि वर्ण व्यवस्था को मानकर सब लोग स्ववर्णोचित कार्य करने लगे तो ना किसी के सत्व का हरण हो और ना कलह क्लेश ही हो। समाज में शांति सुख का साम्राज्य छा जाए। भगवान सबको सुबुद्धि दें। भगवान सबका कल्याण करें। मानव मात्र का कल्याण हो। आज हमने आपको भारतीय वर्ण धर्म का स्वरूप और उसके महत्व को बताया। हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में भेजें, जिससे कि सब लोग अपने धर्म के विषय में समझ सके। हमारा सनातन क्या है। केवल हम नारा ना लगाते रहें, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। केवल नारा ही ना लगाएं। धर्म को हम जाने भी कि हमारा धर्म क्या कहता है, क्या वर्ण व्यवस्था होती है, क्या हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कहा है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में भेजें, जिससे कि सनातन धर्म को लोग जान सकें। भ्रांत में ना जीवन को जिए, ज्ञान में जीवन को जिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।